वेलकम टू इजी यूपीएससी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग स्टोन एज का लास्ट पार्ट दैट इज न्यूलिथिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। तो लेट्स बिगिन। न्यूलिथिक कहाँ से स्टार्ट होता है? 6000 बीसी से लेके 2500 बीसी तक, और बहुत सारे बुक में आपको 1000 बीसी भी मिल जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है कि अरे ये क्या गलत पढ़ा रहे, नहीं। बहुत सारे बुक में आपको 2500 बीसी मिलेगा और बहुत सारे बुक में 1000 बीसी मिलेगा। तो आपको ये वैसे इस सब पे क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी में। क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये बताया ये क्या है कॉन्सेप्ट है। ये आपके दिमाग में अगर फिट हो गया तो कहीं भी ट्रांजिशन फेज अगर आ रहा है तो आपको तुरंत इसको इंटरलिंक कर लोगे। यहाँ पे रटना कुछ नहीं है। तो न्यूलिथिक एज इज कॉल्ड न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन बाय जॉर्डन चाइल्ड। और इन्होंने इसको रिवॉल्यूशन क्यों बोला था? लोगों का सोशल और इकोनॉमिक लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छा और सडन चेंज हुआ था, कम टाइम में ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। रिवॉल्यूशन क्या कहते हैं? एक चीज मेरे लेक्चर में आप लोग ध्यान रखना कि जो भी चीज मैं इस पेन से लिख रहा हूँ, इस वाले कलर से, वॉयलेट कलर जहाँ भी मैं यूज कर रहा हूँ, इसको आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लेना है। इसको अपने नोट्स में मत इंक्लूड करना है, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जैसे मैंने यहाँ पे ये सब कुछ आपको इसी कलर से लिख के दिया हुआ है, तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। आप यहाँ पे देखो, समझो और भूल जाओ, कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखना। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है? समथिंग विच वॉज अनएक्सपेक्टेड एंड इट हैड कॉज ह्यूज इम्पैक्ट इन फ्यूचर। तो उसको क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन। कम टाइम में जो सडन चेंज हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट पड़ा। अब देखते हैं कि नियोलिथिक को रिवॉल्यूशन क्यों बोला गया है। ये तो इनके हिसाब से था, ये तो जॉर्डन चाइल्ड के हिसाब से ये था, लेकिन रियली में इसको रिवॉल्यूशन क्यों बोला गया, आओ एक एक करके वो डिटेल में देखते हैं। तो रिवॉल्यूशन क्यों बोला गया, नियोलिथिक को रिवॉल्यूशन क्यों बोला गया? पहला, मीसोलिथिक में एग्रीकल्चर जस्ट स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे फुल्ली क्या होगा, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। सब लोग कहीं ना कहीं बस गए थे और सब कोई एग्रीकल्चर करना सीख चुका था। पैलियोलिथिक और मीसोलिथिक में क्या था? इसमें क्या था, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग क्या था, मेजर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। लेकिन नियोलिथिक में क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, डोमिनेंट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। एग्रीकल्चर डोमिनेंट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को एक जगह रुकना पड़ेगा, अपना घर बनाना पड़ेगा, अपना जहाँ नदी है उसके किनारे जो जमीन है वो फर्टाइल होना चाहिए फॉर एग्रीकल्चर। वहाँ पे वो लोग धीरे धीरे रहेंगे। जब वो लोग रहने लगेंगे, जमीन देखेंगे उपजाऊ हो रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी लोग रुकेंगे। धीरे धीरे वहाँ पे गांव बनेगा, गांव से शहर बनेगा, और यहाँ से धीरे धीरे ऐसे करके लोग एक जगह बसना सीख गए, एग्रीकल्चर करना सीख गए। एग्रीकल्चर है तो यहाँ पे क्या होगा, सेटल्ड हैबिटेशन होगा। सेटल्ड हैबिटेशन को क्या बोलेंगे, धीरे धीरे विलेज बनेगा। और ट्रांस ह्यूमन माइग्रेशन वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि पहले लोग घूम घूम के करते थे, हंटिंग कर रहे हैं तो पहले इस एरिया में जानवर को मार के खा गए, तो इस एरिया में कोई जानवर नहीं बचा। लेट्स से यूपी में है, यूपी में कोई भी जानवर नहीं बचा, तो नेक्स्ट कहाँ जाएंगे, बिहार। बिहार में भी सारा एनिमल मार के खा गए, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो नेक्स्ट कहाँ जाएंगे, बंगाल। तो पूरा ट्राइब, पूरा कम्युनिटी को घूमना पड़ता था। लेकिन यहीं पे एक लैंड पकड़ लिया इन्होंने। यहाँ पे लैंड पे तो बहुत सालों तक फर्टिलिटी रहता है, तो यहाँ पे फर्टाइल लैंड ढूंढ लिया, यहाँ पे एग्रीकल्चर बनाना सीख लिया इन्होंने। और एग्रीकल्चर होने का मतलब कि एक जगह ये लोग अब रुक सकते हैं। तो सेटल्ड हैबिटेशन हो गया, विलेज बन गया, और ट्रांस ह्यूमन माइग्रेशन जो है, बार बार जो लोग घूमते रहते थे यूपी, बिहार, पंजाब, तो ये चीज़ खत्म हो गया, लोग एक जगह रहना सीख गए। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ, डॉग, ऑक्स, काऊ, बुल, ये लोग पालना सीख गए थे। डोमेस्टिकेशन क्यों हुआ? क्योंकि इन सब का यूज करने लगे ये लोग, कहाँ पे, एग्रीकल्चर में। नियोलिथिक एज में सबसे पहले कॉपर का यूज हुआ। कॉपर से इन्होंने क्या बनाया, टूल्स बनाया और पॉटरी बनाया। और सबसे पहला मेटल जो ह्यूमन के द्वारा यूज किया गया था वो क्या था, कॉपर। फिर यहाँ पे जो टूल्स होते थे वो मोर प्रिसाइज होने लगे। फॉर एग्जाम्पल नाइफ, नीडल, एकदम शार्पेस्ट हो गए। स्टार्टिंग में शार्प था, फिर शार्पर हुआ, और अभी क्या हो गया, शार्पेस्ट। तो नाइफ हो गया, निडल हो गया। धीरे धीरे यहाँ पे छठा क्या है, किंगशिप, रिश्तेदारी स्टार्ट हो गया। एक ही जगह, एक ही, ऑब्वियस सी बात है, सब ये सब क्यों स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर की वजह से। एग्रीकल्चर की वजह से एक जगह ये लोग रहने लगे। यहाँ पे मामा, चाचा, चाची, ताऊ, नाना, नानी, सब यहाँ पे रहने लगा, तो बहुत बड़ा कम्युनिटी एक ही जगह बन गया। तो जो किंगशिप है वो यहीं पे स्टार्ट होने लगा धीरे धीरे। जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट, अगेन ये दोनों। इस फेज में हमें मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम का भी एविडेंस मिलता है। और पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, अभी मैंने आपको बताया ये क्या, बोन टूल्स आपको मिला, नाइफ, निडल, और पॉलिश्ड स्टोन टूल्स भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मिलने लगा, जो कि बहुत शार्पेस्ट रहते थे। एग्जाम्पल नाइफ, निडल, ब्लेड। तो अब क्वेश्चन मान लो आया कि रिवॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, तो आपके पास 9 पॉइंट्स हैं टोटल लिखने के लिए। इतने छोटे स्लाइड में मैंने आपको लिख के दे दिया। अब इस पर आप थोड़ा एक एक लाइन भी लिखोगे और एक एक एग्जाम्पल डाल दोगे, जिसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वो तो आपको करना पड़ेगा खुद से। तो वो जब आप कर लोगे तो ये बताओ आपका नोट्स प्रिपेयर नहीं हो गया। इस पर अब 2 घंटा लेक्चर देखने का क्या ज़रूरत है। ईजिली आपके पास ये 9 पॉइंट है, आप जाके वहाँ लिख दो अपना वैल्यू एडिशन करके।
क्योंकि अगर सब कोई मान लो लेट से कि यही वीडियो सब कोई देख के गया, यही 9 का पॉइंट 9 पॉइंट उतार दिया, तो सबको मार्क्स तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि सेम ही पॉइंट हो गया लगभग। तो आपको कुछ वैल्यू ऐड करना पड़ेगा अपने आंसर में, जो आपको दूसरे से डिफरेंट कर दे। सब कोई सेम पढ़ रहा है, सारा एनसीईआरटी सब कोई पढ़ रहा है 10 से 12, और कुछ बाहर नहीं पढ़ रहा है, सब कोई जो स्टैंडर्ड बुक है उसी को फॉलो कर रहा है। लेकिन जो अलग कर देता है वो लिखने का तरीका, वैल्यू एडेड जो है, इसमें आपने एक एक रियल लाइफ एग्जांपल डाल दिया, साइट्स का नाम डाल दिया, कहाँ पे क्या स्पेशलिटी है वो सब डाल दिया, तो यहाँ पे एक मार्क्स आप गेन कर ले जाओगे बाकियों से। हर क्वेश्चन में 1 मार्क्स बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। सो मूविंग टू नेक्स्ट, नियोलिथिक का इंपॉर्टेंट साइट क्या है, अब उसको देखते हैं। सबसे पहला आते हैं बुर्ज होम, कहाँ मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर में, और गुफ कराल, ये भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। फिर तीसरा है मेहरगढ़, पाकिस्तान में। ये जब तो पढ़ना लिखना छोड़ दिया है तो हम लोग को पढ़ना पड़ता है। चौथा कहाँ है, पिकलीहल, कर्नाटका में। पांचवा क्या है, नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश में। छठा क्या है, कोल्दी हवा, उत्तर प्रदेश। ये तीनों तो मोस्टली सब में आपको दिख गया होगा। क्या है, कोल्दी हवा, उत्तर प्रदेश, चौपानी मांडो, उत्तर प्रदेश, और सराई नहर राय, उत्तर प्रदेश। फिर ये बिहार में है, चिरांड, और फिर ये दोनों है गारो, आसाम में, और खासी, मेघालय में। तो ये सारा है साइट्स जो है, कितना साइट है, 11 साइट, ये आपको ध्यान रखना है फॉर नियोलिथिक साइट। इसको आप और एक्सप्लोर करो, जहाँ एक्सप्लोर करना है मैंने आपको बता दिया, जहाँ आपको एक्सप्लोर करना है वो सब आप एक्सप्लोर करते रहो। मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। इंटरनेट से अगर आपको देखते हो कोई भी न्यूज़ में एडिशनल साइट आ रहा है, जो उस साल के, जिस साल आप पेपर देने जा रहे हो उस साल के एडिशनल में है, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर लो। क्या जा रहा है इसमें, 11 तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता ही दिया है। क्वेश्चन अगर फ्रेम होना होगा तो मोस्टली 90% चांस है यहीं से होगा, लेकिन इसके बाद भी एडिशनली आपको मिलता है तो आप एक्सप्लोर करो और उसको लिखो कहाँ से, करंट अफेयर से। और करंट अफेयर में है तो अब तो मस्ट इंक्लूड करो यहाँ पे। जो एक कश्मीर का साइट है इसको क्या बोला जाता है, मॉडल साइट। बुर्जा होम और गुफ कराल, इसको क्या बोला गया, मॉडल साइट। मॉडल साइट मतलब परफेक्ट साइट है एकदम। यहाँ पे बुर्ज होम में हमें क्या मिलता है, पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग मतलब गड्ढा, पिट मतलब गड्ढा। तो लोग जो रहते थे वो जमीन से नीचे गड्ढा खोद के ऐसे रहते थे, ऊपर से ऐसे शेड डाल दिया, और मान लो ये किसके लिए डालते थे, ऐसे क्यों रहते थे, प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड एंड एनिमल्स, जो जंगली जानवर हैं उनसे बचने के लिए। सो ये लोग क्या करते थे, इधर से दौड़ के इधर से आते थे और पट से अंदर चले जाते थे, ये खुला रहता था ऊपर का थोड़ा सा। तो ये चीज़ हमें मिला कहाँ पे, बुर्ज होम में। और दूसरा क्या मिला कि डॉग को उसके मास्टर के साथ ही दफनाया जाता था। यहाँ पे जो लोग रहते थे वो लोग बिलीव करते थे रीबर्थ में, दैट इज लाइफ आफ्टर डेथ। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, बुर्जा होम के लिए। सो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 क्या होता है, खत्म होता है। मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 2 में। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।